से पहले कुछ साल हुआ जब वो कई जगहों में स्कूल जलाए गए। उन दिनों में मुझे पूरा परिवार लेकर जाना पड़ता था, रात को बैठना था किधर स्कूल में। क्यों स्कूल को कुछ होगा मुझे भी इसी के साथ। और बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट जमीन भी लिया। जमीन लेने के टाइम बोला हाँ नौकरी लगी है, नौकरी जरूरत है या पैसे। मैंने बोला नहीं नौकरी चाहिए, ना नौकरी ना कहीं पैसा। अच्छा फिर पिछले साल कहने लगे कंपनसेशन दिया जाएगा। कंपनसेशन को मैं इंतज़ार करता रहा आज तक। आप क्या कहते हैं आज मुझे लिख कर दे दो। अब मुझे नौकरी की ज़रूरत नहीं। आज अगर 38 साल हुआ मुझे नौकरी करते उधर 24 घंटा एफिडेविट मुझसे ली गई है, ये करो काम लिख कर दे दो, मुझे नौकरी ज़रूरत है। आज तक कौन सी नौकरी मुझे दिया है एजुकेशन डिपार्टमेंट ने? जितने गद्दार मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट देखा, मैंने इतना कोई डिपार्टमेंट देखा ही नहीं आज तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर और मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ कसाना। जी नाज़रीन, स्कूल में 24 घंटे ड्यूटी देने वाला CPW यानी कि चौकीदार या कुक की बात करें तो काफ़ी समय से वो स्कूल में अपनी ड्यूटी देते आ रहे हैं, लेकिन आज CPW जो है उसकी आंखों में आंसू। एक बुजुर्ग शख्स है, कह रहा है कि 38 साल हो गए ड्यूटी देते हुए, लेकिन आज तक कुछ हासिल नहीं हुआ। आज तक जहां भी जाता हूं कहते हैं बस आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, लेकिन आज कह रहे हैं कि आज आप लिख के दो कि आपको नौकरी चाहिए या आपको ज़मीन का कंपनसेशन चाहिए। तो 38 साल ड्यूटी देने के बाद अगर आज लिख के देना है तो मुझे क्या फ़ायदा है। लेकिन आज CPW जो है वो गवर्नमेंट से ये मांग कर रहे हैं कि अगर आए दिन नए आर्डर्स निकाले जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों के लिए आखिर क्या सोचा है जिन्हें 30-30 साल 40-40 साल हो गए ड्यूटी देते हुए, लेकिन आज तक कहीं पे नामो निशान नहीं है। अब रिटायरमेंट की भी जो है इनका समय आने वाला है, लेकिन अब कब नौकरी मिलेगी दाढ़ी सफेद हो चुकी है। आखिर कितना बर्दाश्त करना पड़ता है। बहुत मुसीबत मेरे लिए रखा है इन्होंने। मैं कहता हूँ कि आपको आर्डर देगा भी पड़ता है और लिख कर दे दो नौकरी नहीं चाहिए, कंपनसेशन मिलेगी। कंपनसेशन को मुझे क्या आग लगाना है उसकी कंपनसेशन को? 38 साल जो किया है मैंने नौकरी, वो उसका भी दे दो मुझे मुआवजा। जो गवर्नमेंट मुलाजिम को है तनख्वाह वो उस हिसाब से मुझे दे दो 38 साल का, उसके बाद देखिएगा कंपनसेशन। वरना हम ऐसा करेगा, हमें घर भी नहीं मकान भी नहीं, मकान बनाने की ताकत नहीं है। मैं आप लगाएगा पूरा परिवार लेकर जाएगा स्कूल में। स्कूल में हम सब जाएंगे अपने अपने स्कूल में, अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। एजुकेशन डिपार्टमेंट ढूंढेंगे कहाँ ढूंढना है उनको, क्या करना होगा। हमारे बच्चों के लिए कुछ नहीं है। 9 रुपये पर हम क्या चलेगा। 9 रुपये लैंड दी है मैंने 85 में, 1985 में दिया लैंड। आज तक तो मुझे आज कल परसों किया जाता है। मेरे साथ जितनी नाइंसाफ़ी, मैं कहता हूँ खुद अपनी बात, जितनी मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई इतनी किसी के साथ नहीं हुई। मेरे 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे में एक ने भी तालीम हासिल नहीं की। फिर बड़ा बच्चा जो होश में आया, उसने होश संभाला, उसने मजदूरी करके छोटे भाई को पढ़ाया। फिर मैंने इनको ऐसा भी अपील की थी, CO साहब को भी, ZDO को भी, डायरेक्शन ऑफिसर भी गया, उधर भी गया। नहीं दूसरा नहीं लगा, ये ऑर्डर बंद है। हमारे लिए अगर ऑर्डर बंद है तो वो जो बाकी लगाए हुए जाए लगाते हैं, उनके लिए ऑर्डर क्यों नहीं है बंद? हमारे लिए कैसे ऑर्डर बंद है? देखो कहीं भी कैंडिडेट पे सब ये है, CPW है। हाँ CPW, इलेक्शन का दौर होगा या कोई भी बीमारी होगी, कोई इलेक्शन होगा इनका, हाँ CPW को बुलाया जाता है, कुक को बुलाया जाता है। क्या कुक को सुबह से शाम तक उस बेचारी को, मेरी माँ है, बेटी है, बहनें हैं, कुक हाँ निकालो। अगर किसी वक्त कोई बीमार होगी या किसी को घर में कोई प्रॉब्लम होगी, वो एब्सेंट होती है। 60-70-80 हज़ार एक हेड मास्टर लेते हैं, वो उस पर इतना डांट खाता है जैसा कि वो 60-70 हज़ार वही कुक लेती है। अच्छा CPW को कोई प्रॉब्लम होगी, वो नहीं आ सका, झाड़ू नहीं लगाया हुआ, उस पर इतना डांट पड़ता है जैसा कि वही उसका तनख्वाह खाता है। ये क्यों नहीं वो सोचता है कि इसके पास क्या 9 रुपये से आयाल हमारा चलेगा परिवार। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम जोन हारी गंजवन से है, कंटीजन पेड CPW लैंड ओनर कुक्स। आज हमारा प्रोग्राम यहाँ था इलेक्शन के बारे में। आज इन्होंने अब मुझे यहाँ चुना है, प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी है मुश्ताक साहब। तो आज हमने ये मीटिंग इसलिए रखी है, यहाँ हमारे साथ इस वक्त तक हमेशा नाइंसाफ़ी हुई है। हम कंटीजन पेड है जोन हरी गंजवन से। हम हमेशा स्कूल में अपनी ड्यूटी पाबंदी के साथ दे रहे हैं, लेकिन हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई। यहाँ अभी आज से पहले
एक हफ्ते पहले गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला है, फीस उन्होंने पोस्ट किए हैं टीचर्स के लिए, वो हमारे साथ नाइंसाफ़ी है ग्रेड 2 के लिए। तो हम आपकी माध्यम की वसादत से कहना चाहते हैं एलजी गवर्नमेंट से हमारे साथ इंसाफ किया जाए, और सीओ मैडम से हम ये मुतबाना गुजारिश करते हैं कि हर हमेशा हमारे जून के साथ नाइंसाफ़ी हुई। हम जून हरीगंजवन से है, हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई, ना हमारे पास तनख्वाह है ना कुछ है। किसी वक्त कोई रिपब्लिकन डे होगा, 15 अगस्त होगा, तो पहले हमें ऑर्डर निकालते हैं कि आ जाओ आप हमारे साथ, हमें झंडा लहराना है। ठीक है, हम उसके लिए तैयार है, हम नहीं कहते हैं कि हम उसके लिए नहीं तैयार है, लेकिन कम से कम हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। ना हमें तनख्वाह है ना कुछ है। आज से पहले एक हफ्ता पहले और एक ऑर्डर निकाला है वॉच एंड वर्क का, हर एक जो कंटीजेंट पेड है उसके लिए निकाला है ये ऑर्डर कि इसको स्कूल का सफाई सुथरा सब कुछ खुद ब खुद वो करे 10 बजे से 9 बजे से लेकर 4 बजे तक। लेकिन किसी के पास यहाँ हमारे साथ इतने कंटीजेंट पेड है, इनको बताओ कि आपको क्या मिलते हैं एक महीने के लिए। किसी वक्त कोई प्रॉब्लम स्कूल में होती है तो पहले कंटीजेंट पेड को पूछा जाता है कि इसको दरवाज़ा किसने तोड़ा है, इसकी खिड़की किसने तोड़ी है। पर्चा किसको लगता है उस वक्त? कंटीजेंट पेड को, न कि उस वक्त एक टीचर को पर्चा लगता है, न किसी नंबरदार को पर्चा लगता है। हमारे साथ कम से कम इंसाफ किया जाए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ जमा होने का मकसद और मुद्दा ये था कि जब भी सरकार को कोई जिम्मेदारी ऊपर से आती है कि लोगों के लिए कुछ फलाह बहबूद के लिए सोच विचार सरकार करना चाहती है, लेकिन पहली बार हम ये पहली बार नहीं बल्कि हर बार दबाव निचले ही सतह पे आता है। जो भी ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले लोग होते हैं, दबाव तो सबसे ज़्यादा उन्हीं पे होता है। जैसे कि आज कल से एक मैसेज आई है कि यहाँ फिल 4 पहुँचो, इलेक्शन की ट्रेनिंग लेनी है इन कंटीजेंट पेड वर्करों से, चाहे कुक वर्कर से हमारी बहनें हैं, तो इनसे एक ट्रेनिंग लेनी है। इन बेचारों ने भी अपना दिन तोड़ा और फिल 4 वो यहाँ मीटिंग अटेंड करने के लिए सरकार के कहने पे आए। जैसे कि सरकारी अधिकारी हमारे यहाँ थे, चाहे जोनल अफसर साहब था, चाहे हेडमास्टर, यहाँ सरकार ने जितने भी लोग यहाँ रखे हैं इलेक्शन के लिए, तो चलो ठीक है, इलेक्शन होना ज़रूरी है, एक जमहूरियत पसंद मुल्क है, हम मानते हैं। लेकिन साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं सरकार को, अगर पिछले 30-30, 40-40 साल की बात हम करेंगे जहाँ स्कूल बने हुए हैं, अभी तक मुझे लगता है जिन्होंने भी लैंड डोनेट किया है, तो खाली 60 रुपया 30 रुपया मंथली उनको मिलता है। देखिए, अब मसला हमारा ये है, इस वक्त हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि जो हमारा इस वक्त जो ये चौकीदारों का मसला है, कंटीजेंट पेड वर्कर्स का है या कुक साहिबान का ये मसला है, कम से कम ये सरकार तक पहुंचना भी चाहिए। जब भी इलेक्शन होता है, सबसे पहले कुक वर्कर्स को बुलाया जाता, मालिकामी चौकीदार को बुलाया जाता है, कंटीजेंट पेड वर्कर्स को बुलाया जाता है। जब 40,000 तनख्वाह लेने वाला एक प्रेजेंटिंग ऑफिसर आता है, पहले वहाँ वो देखता है सफाई है या नहीं है, तो वो करना पड़ता है। चाहे वो कुक वर्कर्स हो, स्वीपर हो, मालिकामी चौकीदार जो भी हो, वहाँ पे तो मेहनत तो इन्हीं को करनी पड़ती है। आप हमारी गुजारिश यही रहेगी, खासकर हरीगंजवन जोन से जड़ियो साहब को, सीओ साहब को, चीफ सेक्रेटरी साहब को, इलेक्शन कमीशन को भी ये देखना चाहिए कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। बाकी हम ज्यादा कुछ नहीं। लोगों का मानना है कि लगातार जो है काफी समय से ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन अब हमारी एक ही मांग है, या तो हम स्कूल में अपना डेरा बसाएंगे, अपने पूरे परिवार को लेकर स्कूल में बैठेंगे, या गवर्नमेंट हमारे लिए कोई सद्भाव ढूंढ ले। नाज़रीन, आपको ये भी बता दें कि लगातार CPW जो है वो संघर्ष कर रहे हैं और अपने घरों को काफ़ी सालों से जो है इस उम्मीद पे चला रहे हैं कि गवर्नमेंट हमें नौकरी देगी। अब उम्मीद करते हैं कि LG सरकार इन चौकीदारों के लिए कोई ऐसा कदम उठाए ताकि ये लोग भी जो पिछले कई सालों से इस स्कूल की ड्यूटी कर रहे हैं, चौकीदारी कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, इन लोगों के लिए कुछ सद्भाव ढूंढा जाएगा ताकि इन बुजुर्ग इन लोगों को भी इंसाफ मिल सके। आज इन्होंने हरीगंजवन में अपनी एक मीटिंग की, जिस बीच इन्होंने अपनी एक कमेटी तश्कील दी है, जिसमें इन्होंने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी चुना है, ताकि जब भी हमारा कोई मसला हो तो हम एक यूनियन के जरिए जो है आला हुकाम तक अपनी बात पहुंचाए। आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।